नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टीडीएस की कैलकुलेशन, वो भी रेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको डीपली समझाऊंगा सेक्शंस के बारे में और कैसे हमें टीडीएस काटना है, वो सभी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। और फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली कैसे हमें टीडीएस काटना है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस कैलकुलेशन ऑन रेंट। तो रेंट पर आपको टीडीएस कैसे काटना है सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा सेक्शन 194I की, ठीक है। तो यदि आप कंपनी है, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको टीडीएस जो काटना है वो 2,40,000 से यदि ज़्यादा है किस पर? प्लांट एंड मशीनरी। अब मान लीजिए आपने प्लांट या मशीनरी कोई रेंट पे ली है, ठीक है, और आप कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। यदि आप कंपनी है और पार्टनरशिप फर्म है तो आपको यहाँ पर यदि पेमेंट कर रहे हैं आप 2,40,000 से ज़्यादा तो आपको टीडीएस काटना है 2%, ठीक है। और यदि आपने कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर या फिटिंग्स किराए पर ली हुई है और यदि आप कंपनी है आप यानी कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म है, तो भी उसकी जो कट ऑफ है वो 2,40,000 ही है, ठीक है। 2,40,000 से ज़्यादा पर आपको 10% टीडीएस काटना है, ठीक है। कब? जब आपने लैंड और बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स को किराए पर लिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल और एचयूएफ की। ये तो थी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए, जिसकी कट ऑफ है 2,40,000 से ज़्यादा होने पर प्लांट एंड मशीनरी है तो 2% टीडीएस काटना है। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स है तो इसकी भी कट ऑफ 2,40,000 रुपये और 10% टीडीएस काटना है। अब मान लीजिए आप हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है, आप हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ। देखिए कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंने ऊपर बता दिया, और यदि आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, आपका प्रीवियस ईयर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था तो भी आपको इसके अकॉर्डिंग ही टीडीएस काटना है, ठीक है। 2,40,000 से अधिक पेमेंट करने पर 2% काटना है प्लांट एंड मशीनरी के केस में, और लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स के केस में आपका यदि आप पेमेंट करें 2,40,000 से अधिक तो 10% टीडीएस काटना है। कब? जब आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो, ठीक है। कब? जब आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो। तो ये किस में आता है? सेक्शन 194I। तो आपको सेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको टीडीएस काट कर वो डिपॉजिट भी जमा कराना होता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है मंथली बेसिस हो, इसको क्वार्टरली बेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप एक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, या इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग टीडीएस काटना। इंडिविजुअल और एचयूएफ कब? जब आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो वो किस में आता है? 194I में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन 194I जो सेक्शन है इसके बारे में पता चल गया होगा। इसके कट ऑफ के बारे में, कैसे आपको टीडीएस काटना है, कितना काटना है, वो मैंने आपको बता दिया है। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो था जब इंडिविजुअल और एचयूएफ पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग काटना है। अब मान लीजिए कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ ऐसा जिस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो उसे कितना टीडीएस काटना है? तो पहली बात तो जिस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो वो सेक्शन ही हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो सेक्शन बन जाएगा हमारा सेक्शन 194IB। ऊपर वाला कौन सा था? 194I। तो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ जब उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो सेक्शन भी हमारा चेंज हो गया, उस सेक्शन हो गया सेक्शन 194IB। अब इसमें कितना टीडीएस काटना है? इसमें जो कट ऑफ है वो है 50,000 पर मंथ
से ज़्यादा यदि आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5% TDS काटना है। यदि आप एक इंडिविजुअल हैं और HUF हैं और आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है और आप किसी की भी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट होनी चाहिए 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, तब आपको 5% TDS काटना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन 194I भी समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सेक्शन 194I में यदि आप एक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल और HUF है, लेकिन इंडिविजुअल और HUF के केस में आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, आपको तब 2,40,000 से ज़्यादा यदि पेमेंट कर रहे हैं रेंट की, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी में 2%, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर 10% TDS काटना है। और यदि आप इंडिविजुअल हैं, आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको 5% TDS काटना है यदि आप किसी की भी पेमेंट कर रहे हैं रेंट की, ठीक है। अब मैं आपको देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की। अब मान लीजिए आप कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, या आप एक इंडिविजुअल या HUF भी है जिस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये बिल है आपके सामने, टोटल वैल्यू है रेंट के बिल की 3,30,400 रुपये इंक्लूडेड GST, ठीक है। अब मान लीजिए ये बिल है, इस पर हमें TDS काटना है, तो कैसे हम काटेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो रेंट की पेमेंट होती है, जो एक्चुअल में रेंट की पेमेंट होती है, उस पर हमारा TDS कटता है और जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। यानी कि हमारी जो रेंट की एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो 2,80,000 थी, ठीक है, लेकिन इस पर 18% हमारा GST भी इस पर लग गया, तो ये हमारा बिल हो गया 3,30,400 रुपये का। तो देखिए जो टैक्सेबल वैल्यू होती है इस पर हम TDS काटते हैं, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 2,80,000 रुपये। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2,80,000 रुपये, ठीक है। हमें TDS इस पर नहीं काटना है, बिल की जो वैल्यू है इस पर हमें कभी भी TDS काटना नहीं होता है। हमेशा जो TDS काटते हैं वो किस पर काटते हैं, टैक्सेबल वैल्यू पर। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 2,80,000 रुपये, ठीक है। अब 2,80,000 का हम मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी पर कितने % हम TDS काटेंगे, कितने %, 2%। कितने, यदि हमने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर ली हुई है, ठीक है, तो हमें कितने % TDS काटना है, 2%, ठीक है। तो मैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हम 2% निकालेंगे, कितना आ गया, 5600 रुपये। कितना आ गया, 5600 रुपये, ठीक है। अब हमें जो पेमेंट करनी है कितनी करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2,80,000 में से 5600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,74,000 रुपये। कितना, 2,74,400 रुपये। अब इसमें हमें जो GST टैक्स है इसको भी प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50,400 रुपये जो कि GST टैक्स है। तो अब हमारा जो हमने TDS काटने के बाद जो वैल्यू आई है प्लस हमारा GST टैक्स, इसको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,24,800। अब हमें जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, 3,24,800 रुपये। क्यों, क्योंकि हमने TDS काट लिया है कितना, 5600 रुपये, 2% किस पर, प्लांट एंड मशीनरी पर। क्या हमें 3,30,400 रुपये पेमेंट करनी है, नहीं, हमें कितनी करनी है, 3,24,800 रुपये, ठीक है, TDS काटने के बाद, ठीक है। अब मान लीजिए हमने रेंट पर ली हुई है कोई लैंड या बिल्डिंग या फर्नीचर या फिटिंग्स, ठीक है, तो इस पर कितने % TDS एप्लीकेबल है, 10%। अब यहाँ पर यदि हम इसको 10 कर दें, ठीक है, हमें काटना है 10% TDS, तो हमें TDS कितना काटना है, 28,000 रुपये। अब हमने 2,80,000 में से माइनस कर दिया 28,000 को, ठीक है, कितनी होगी, 2,52,000 रुपये। अब 2,52,000 में GST टैक्स को हम प्लस कर देंगे और दोनों को प्लस करने के बाद हमें जो पेमेंट करनी है वो 3,30,400 नहीं करनी है, 3,02,400 करनी है, ठीक है। अब
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। ठीक है, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है किसके लिए बताइए, यदि आप कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं और आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तब आपको ये कैलकुलेशन करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, कब? जब बिल की अमाउंट 2,40,000 से ज़्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जिस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं था प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ क्या थी? इसकी कट ऑफ थी हमारी 50,000 पर मंथ से ज़्यादा होना चाहिए और 5% टीडीएस काटते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये बिल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, तो टोटल जो वैल्यू है वो 70,800 है, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपये। तो हमें जो टीडीएस काटना है वो किस पर काटना है? वो काटना है टैक्सेबल वैल्यू पर। तो टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें काटना है 5% टीडीएस, तो हम 60,000 का यहाँ पर 5% टीडीएस लिख लेते हैं। कितना हो गया 5%? 3,000 रुपये। कितना हो गया? 3,000 रुपये। अब 60,000 में से माइनस करेंगे जो हमारी टीडीएस की अमाउंट यहाँ पर निकल कर आई है। कितना हो गया? 57,000 रुपये। अब 57,000 रुपये में हम यहाँ पर जीएसटी टैक्स को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब हमारा 57,000 रुपये प्लस जीएसटी टैक्स कितना हो गया? 67,800 रुपये। क्या हमें जो पेमेंट करनी है वो 70,800 की करनी है? नहीं, आपको कितनी करनी है? 67,800 की। इसमें से 3,000 रुपये टीडीएस काटने के बाद, कितने? इसमें से 3,000 रुपये टीडीएस काटने के बाद हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, और ये जो हमारा टीडीएस हमने काटा है इसको हमें डिपॉजिट कराना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार ही टीडीएस की कैलकुलेशन की जाती है रेंट के लिए। मैंने आपको फुल डिटेल्स में बता दिया है, और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।